नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, अब जनता जाग चुकी है, अपने मताधिकार को लेकर सजग और सक्रिय हो चुकी है और यही वजह है कि अब बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों के खिलाफ लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने पहले ही साफ कर दिया था, अगर बंगाल में एक भी असली मतदाता का अधिकार छीना गया तो 1 लाख लोग दिल्ली में चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? क्या 1 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाले हैं और क्या यह आंदोलन पूरे देश में फैलने वाला है? शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां एसआईआर के दौरान करीब 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। सोचिए, 65 लाख लोग जिनका नाम अचानक मतदाता सूची से गायब हो गया, और यही वो मुद्दा है जिसने टीएमसी और जनता दोनों को भड़का दिया। अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा, अगर ये मताधिकार छीनने की कोशिश हुई तो बंगाल से दिल्ली तक सड़कें भर जाएंगी। अब ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक चेतावनी थी जो अब पूरे देश में लोगों को जोड़ रही है। उधर बिहार में चिंगारी उठी, इधर महाराष्ट्र में लहर बन गई। मुंबई में महाविकास आघाड़ी और राज ठाकरे की MNS साथ मिलकर सड़कों पर उतर आए। मेट्रो सिनेमा से लेकर बीएमसी मुख्यालय तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा मार्च, हजारों लोग 3 घंटे तक लगातार नारेबाजी और शहर के बीचों बीच वोट चोरी बंद करो की गूंज। इस रैली की सबसे बड़ी खासियत रही, राज ठाकरे खुद लोकल ट्रेन से रैली स्थल पर पहुंचे। मतलब संदेश साफ था, हम जनता के साथ हैं, जनता की तरह लड़ेंगे। और सिर्फ शिवसेना या कांग्रेस ही नहीं बल्कि एनसीपी से लेकर MNS तक हर विपक्षी दल एक मंच पर दिखा। महाविकास आघाड़ी का दावा है कि 2024 के चुनाव में करीब 96 लाख फर्जी वोट जोड़े गए। विपक्ष का आरोप, यह सिर्फ गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया चुनावी खेल है। विपक्ष अब खुलकर कह रहा है, चुनाव आयोग मतदाता सूची में गड़बड़ी कर रहा है, असल वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं और फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट करने का ऐलान कर दिया है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और केरल जैसे राज्य शामिल है। विपक्ष का कहना है, ये अपडेट नहीं बल्कि मतदाता सूची से जनता को हटाने की तैयारी है। अब सबकी नज़र दिल्ली पर है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अगर बंगाल में मताधिकार छीना गया तो दिल्ली में चुनाव आयोग का दफ्तर घेर लिया जाएगा। अब सवाल यह है, क्या वो 1 लाख लोग सच में सड़कों पर उतरेंगे? क्या दिल्ली में भी मुंबई की तरह भीड़ का सैलाब दिखेगा? अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं होगा बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवाज बन जाएगा। मुंबई ने दिखा दिया कि जनता अब चुप नहीं है, वो समझ चुकी है कि वोट ही उनकी ताकत है। अगर इस ताकत से कोई खिलवाड़ करेगा तो जनता सड़कों पर उतरकर जवाब देगी। आज मताधिकार पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सिर्फ बंगाल या महाराष्ट्र या बिहार से नहीं, ये पूरे भारत के लोकतंत्र की परीक्षा है। और अगर दिल्ली में 1 लाख लोग उतरते हैं तो ये सिर्फ चुनाव आयोग नहीं बल्कि हर सत्ताधारी दल के लिए चेतावनी होगी कि जनता अब जाग चुकी है और लोकतंत्र पर चोट बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों, सवाल अब सिर्फ एक है, क्या दिल्ली में भी वही नज़ारा देखने को मिलेगा जो मुंबई में दिखा? क्या 1 लाख लोग सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र की नई मिसाल लिखेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मतदाता की रक्षा के लिए जनता अब खुद अपनी लड़ाई लड़ेगी? आपका क्या मानना है? क्या यह विरोध देश भर में एक बड़ा आंदोलन बन जाएगा? कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है और इस आवाज़ को कभी मत दबने दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।